इस तरफ ही मारना, उस तरफ ज़्यादा ना मारना, वो ऐसे ही खराब। ठीक है, वो अभी तो मैं अपना शेयर करें ना ज़रा, एक दो ग्रुपों पे आए हैं जो बड़े हैं मेन ग्रुपों में, ताकि लोग थोड़े आए। इस तरफ ही मारना। अच्छी हो सही गाड़ा देगा, कितनी चीज है सब रात के करीब से रखा। जिम खाना है ना, रावलपिंडी जिम खाना। मुझे बड़ा वादा है इस बिल्डिंग का, जब से बिल्डिंग और दुनिया के इर्द गिर्द के कबूतर। मेरी जगह हाइटेड है, इस तरफ ज्यादा रुक कर, वहाँ से आप देखो खड़े होकर आपको सेंटोरस नजर आएगा, फैसल मस्जिद नजर आएगी, इस्लामाबाद, कामरान, ये क्या नाम है इसका, कमेटी चौक, टोकराजी, सब नजर बहुत आएगा। सारे नीचे हो जाते हैं। साफ साफ जाओ आगे देखो, तुम्हारा कैमरा वहाँ ला के देखो, ये देखो, अगर आगे ढूंढना ना होगी तो आपको और भी चीजें नजर आएंगी। आओ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद अरमुगान इलाही की छत पे, और ये आपको छत से हम कुछ मनाज़िर दिखा रहे हैं। बाकी ये इनका सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप है माशाल्लाह। इन्होंने अभी जोड़े वगैरह तोड़ दिए, तो ये सारे आपको नर ही नज़र आ रहे हैं इस सेटअप में। तो जो भाई हमें देख रहे हैं काइंडली सबसे पहले आप वीडियो को शेयर करें और ग्रुप्स में शेयर करें वीडियो को, ताकि हमारे साथ जो है वो मज़ीद शौकीन हज़रात शामिल हो सकें और हम इस प्रोग्राम को जो है और गपशप की तरफ लेके जाएं। हमारे साथ जो हैं उस्ताद अरमुगान वो भी मौजूद हैं, और उनके एक दोस्त आए हैं नासिर साहब, वो भी इस वक्त छत पे मौजूद हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, आदिल भाई कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम आदिल भाई, और सुनाएं ठीक ठाक हैं? काइंडली वीडियो को शेयर कर दें ताकि हमारे साथ जो मज़ीद शौकीन हज़रात हैं वो शामिल हो सकें। मौसम बहुत अच्छा हो गया जी रावलपिंडी का माशाल्लाह, इस टाइम हवा चल रही है काफ़ी अच्छी, और गर्मी की शिद्दत में जो है काफ़ी कमी आ चुकी है। जी राजा नासिर कियानी हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। हकीम एडी हमारे साथ हैं, उनको भी वेलकम जी। आपको सेटअप ज़रा दिखा दूं, मैंने कहा पहले फिर इंशाल्लाह गपशप होगी तो अरमुगान भाई से हम इंशाल्लाह कुछ सवालात भी पूछेंगे। ये देखिए ना, सारे जो हैं ये आपको मेल इस वक्त नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने जोड़े जो पेयर अब जो किए हुए थे वो ख़त्म कर दिए हैं फ़िलहाल, क्योंकि मौसम पता है आपको काफ़ी गर्म हो चुका है, तो जोड़ों को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल जो है वो जोड़ों को तोड़ दिया हुआ है। काइंडली एक दफ़ा सब वीडियो को शेयर करते जाएं साथ साथ। कुछ बच्चे भी आज उड़ाए हुए थे माशाल्लाह, और वो अभी बैठ भी रहे हैं, पहली दफ़ा ना जुड़े हुए हैं, तो साथ साथ उनका भी हम शौक़ कर रहे थे, मैं और अरमुगान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम चौधरी उस्मान हकीम साहब, वालेकुम अस्सलाम नबील राजपूत।
चलें जी, साथ साथ गपशप भी करते हैं। ये जी हमारे साथ अरमुगान भाई हैं और साथ इनके दोस्त हैं नासिर साहब, तो ये भी हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम शौक भी कर रहे थे कुछ कबूतरों का, तो इंशाल्लाह आपको भी कोई चीज़ा जो अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह और जो उनके मतलब के मोस्ट फेवरेट है उनका शो करवाएंगे। बाकी हाँ, अस्सलाम वालेकुम अरमुगान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे भाई, और तमाम दोस्तों और भाइयों को जो देख रहे हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मेरी तरफ से भी और उन सब दोस्तों की तरफ से। अच्छा अरमुगान भाई, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी एक तो दे देंगे। इस छत पे आप कब से शौक कर रहे हैं, बल्कि सबसे पहले ये बताएं कि शौक में कब इन हुए थे, कितनी उम्र थी आपकी जब इस शौक में आए? जब छोटा सा था तब से इन हुआ था। तो कोई आपके बुजुर्गों ने रखे हुए थे या आप ही फर्स्ट थे खानदान मेरी में? फैमिली में किसी ने कोई कबूतरों का शौक कभी भी नहीं किया। अच्छा, तो मतलब आप पहले बंदे थे जिसको ये शौक हुआ और स्टार्ट किया? फर्स्ट एंड लास्ट मैं ही हूँ। अच्छा, और कोई भी नहीं, अभी भी कोई नहीं है मतलब? नहीं, कोई नहीं है। एक मेरा छोटा भाई है, अच्छा, लेकिन उसका अपना डॉग्स वगैरह का शौक है, सही। बर्ड्स का, इस तरह कबूतर शौक। तो मतलब आपने कितनी उम्र से स्टार्ट किया शौक, किसी मैं इस शौक को? 6-7 साल का था जब मैंने पहले स्टार्टिंग में बर्ड रखे। अच्छा लेकिन तब जो थे वो ज्यादातर ये क्या कहते हैं, उड़ाने वाला चक्कर तो था नहीं। अच्छा, बस ऐसे ही रख लिए जिस तरह घर में सारे आम बंदे रखते हैं। सही। प्रॉपरली आप फिर कह लो कि जब शागिर्दी वगैरह हुई है हम्म, तो फिर आप उस कह सकते हो कि फिर कब तो से। कब आप शागिर्द हुए और आपके उस्ताद, उनका भी नाम अगर बता दें तो चलें। शागिर्द तो मैं मेरे ख्याल में 2014 के 13 में हुआ था। अच्छा, उस्ताद जी का नाम? मेरे उस्ताद का नाम है जी उस्ताद शेख जफर अहमद मरहूम, कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद। सही। तो उनकी बड़ी उनसे कैसे शफ़क़त आपका रही है, ताल्लुक उनका बना, बहुत मतलब प्यार। जारी वो कराची में थे? उनका और ताल्लुक जी मेरे से इस तरह बना कि हम एक ग्रुप में थे हम्म, और उस ग्रुप में उनके जो क्या कहते हैं बेटे थे वो थे, तो उनसे फिर पहले कनेक्शन बना, रब्ता हुआ, गपशप लगी, फिर इस तरह उस्ताद साहब से। अच्छा और इस सब के बीच में जो है आप कह सकते हो कि कामरान अब्बास नकवी साहब का भी याद था। अच्छा, उन्होंने आपको मिलाया हाँ, उनसे? क्योंकि वो उनको ऑलरेडी जानते थे। सही। तो मतलब आपने क्या उनमें ऐसी खुशियात देखी कि आपने उन्हीं को चाहा कि ये मेरे जो है उस्ताद के रुतबे में फाइज और मैं उनसे ही जो है वो सीखूँ कबूतरबाजी? क्या ऐसी क्वालिटीज़ आपने देखी थी फन उनमें? कबूतर परवरी में खैर खसूसियात तो खैर टैलेंट तो सबके पास ही है, जी। ऐसी बात नहीं कि कोई उस्ताद खसूसियात का हामिल नहीं। हम्म, लेकिन जो सबसे मुझे बात खींचती है या अट्रैक्ट करती थी जो उनके करीब होने की थी वो यही थी कि उन्होंने मुझे अपनी औलाद से बढ़ के रखा। सही। आज भी मसूद भाई हैं, शौक भी कर रहे हैं, शौक में इन भी हैं, उनके बेटे जो हैं सही साहबजादे। सही। लेकिन मेरा ना कभी किसी चीज़ से उन्होंने हाथ रोका, ना किसी इल्म की बात से, ना कोई डायरी, ना कोई नुस्खा, ना कोई पानी। अच्छा, मेरे साथ उनका कुछ अजीब ही रिश्ता था जो मैं शायद बयान भी ना कर सकूं। इवन जो उनके साहबजादे हैं मसूद भाई, आज तक उन्होंने भी मेरा हाथ नहीं रोका। अच्छा, माशाल्लाह। मसूद भाई आज भी ये कहते हैं ये तेरी इच्छा था, तो परिंदा चाहिए बता भेज दूं। इस तरह के लोग हैं, सही। मिलनसार, खुश इखलाक, ये सिर्फ। तो आप जब शागिर्द डले 2013-14 की जो बात आप बता रहे हैं, तो तब आपने मतलब किस तरह कबूतरबाजी का उड़ान में कब आया? आप उड़ान के इस जो सिलसिला है हमारा कि कोई बाजी वगैरह लगी आपकी या टूर्नामेंट से आपने आगाज़ किया? बाजी मैंने भाईजान ना कभी खेली है, तो ना खेलने का मेरा कोई इरादा है। अच्छा, टूर्नामेंट वगैरह उड़ाया? का मैं शौक कर लेता हूँ, हम्म, शागिर्दों की छत से करता हूँ, सही। अपनी छत से करता भी कोई नहीं, अच्छा, सीधी बात है। सही। तो आगे मेरा कोई टूर्नामेंट में भी आप कोई खास इरादा नहीं है, शागिर्द ही हैं वही खेलेंगे। हाँ, आप मैं ये उनको क्योंकि support आप यहाँ पर एक तो होते भी नहीं है, थोड़ा सा जारी बात है, आप बस सिलसिला है जो है वो रोज़गार जो है वो बाहर मुकीम है, बैरून मुल्क में होते हैं। और आजकल ये आए हुए थे तो मेरी भी इंटरनेट पे ही बहुत मुलाकात रही, आज हमारी पहली मुलाकात थी फेस टू फेस। तो माशाल्लाह एक तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बाकी गपशप भी हो गई है। चलें, तो बाकी तो हम इंशाल्लाह कनेक्शन रह गई आपसे। तो ब्रीड्स के हवाले से आप पिंडी की जो पुरानी कबूतरबाजी है, जब तो 2013-14 की बात करें, उस टाइम कौन सी ब्रीड्स फेमस थी या उड़ती थी? क्योंकि उस टाइम जारी बात है बेताशा ब्रीड्स हैं पिंडी की, ऐसी बात नहीं है। पुराने कबूतरों की बात करें अगर, जिसमें सालकोटी या मोतियों वाले जो मैंने वाले कबूतर हैं, हाँ। ये टंकों वाले के होते थे, ये मक्खन वाले कबूतर होते थे, चपड़े कबूतर थे हमारे यहाँ के बड़े मशहूर, तावीज़ों वाले कबूतर बड़े मशहूर थे, 100 वाले कबूतर हैं पिंडी की शान। 700 वाली ब्रीड आपने शाहजी के पास भी देखी है, वो भी पुराने ब्लड लाइन है पिंडी की, बिल्कुल। उसके बाद बहुलाल स्पोर्ट्स, चौधरी शेर अफगन साहब के उस्ताद, उनके टोपी कबूतर, फीके टोपी, फिन्ने टोपी, शिकरे टोपी, ये सब उनकी क्या कहते हैं बनाई हुई मेंटेन की हुई ब्रीड्स हैं जो उनके नाम से मुंसलिक हुई और पिंडी में बड़ी अच्छी कारकर्दगियां भी दिखाती रही। सही। उस्ताद हैं हर इलाके में कोई ना कोई। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो पॉजिटिव बात लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ
अक्सर लोगों की एक लड़ाई हो जाती है, नहीं जी ये सियालकोटी है, ये लोहड़ी है, ये कसूरी है। हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी लिखी पढ़ी हिस्ट्री नहीं है, मौजूद नहीं है। हाँ जी। इसलिए हम चंद खित्तों के साथ इन चीज़ों को मुंसलिक कर देते हैं और ये बड़ी गलत और नाइंसाफ़ी की बात है। जो लोग इंडिया से उस टाइम हिजरत करके सियालकोट आके बसेरा करके सियालकोट में थे, ठीक है, नहीं भी बसेरा किया तो शुरू से ही वहाँ रह रहे थे। इसी तरह पिंडी में भी कई कबूतरबाज जो थे शुरू से रह रहे थे। या अशरफी भट्ट साहब वाले कबूतर, कमगर कबूतर, हाँ, जो लाहौर में मशहूर है, वो तो गवाल मंडी से वापस गए हैं, गवाल मंडी में थे। सही, ये देखे ना, बताना चाहिए ना लोगों को, हिस्ट्री से आगाह करना चाहिए, पता हो कमगर कबूतर, कोई सोच सकता है गवाल मंडी पड़े हो। तो यहाँ से लेके फिर वापस गए, सुहेल निसार खान साहब के पास भी हैं जो दिखाते हैं। ऐसे ही है। तो हकायक कुछ और होते हैं, बस लोग जो है ना वो मीडिया का पॉजिटिव रुख किया और नेगेटिव। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और हम ये चाहेंगे कि पॉजिटिव किरदार के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ना कि लोगों को लड़ाने में या आपस में इस तरह कि भाई हमारे शहर के जो अब वक्त आ गया, अब ब्रीड्स का दौर रहा ही नहीं। अच्छा। ब्रीड्स, वो कोई ब्रीडर आदमी है, कोई ब्रीडिंग का शौक करना चाहता है, चलो इस सेंस में वो ब्रीड स्ट्रीट के पीछे भागे, अच्छा, तो ओके फाइन। बाकी जो अब कबूतरबाजी जिस स्पीड से जा रही है और जो रिजल्ट आ रहे हैं, हाँ जी, ब्रीड्स का कोई चक्कर नहीं है ब्रदर। टीम में शाहिद अफरीदी भी चाहिए, हाँ 11 प्लेयर्स की टीम में शाहिद अफरीदी भी चाहिए, एक सईद अनवर भी चाहिए, एक अब्दुल रज़ाक चाहिए। ना सारे अब्दुल रज़ाक चल सकते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे, तो ना सारे शाहिद अफरीदी चल सकते हैं। दैट्स मीन हम इन सब का मतलब अच्छी टीम बनानी है आपने, जिस तरह कोई भी गेम में टीम होती है, उसमें हर एक अपना रोल प्ले करता है। ये जरूरी नहीं है, अगर इतनी ब्रीड्स वो है तो फिर सारे एक कमगर उड़ाए 11 के 11, हाँ, एक टैडी 11 उड़ाए, एक चूहे सारे 11 उड़ा के मुझे दिखाए, हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छे फिर म्यार पे शौक करके दिखाएं। फिर क्या है, खिचड़ी पकाई हुई है रंग बिरंगे 11 डाल के, इसीलिए डाले जाते हैं कि ये ब्लड की गेम है। स्पोर्ट्स, जो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं उड़ाने की प्रैक्टिकली, तो उसमें ब्रदर और बड़ी चीजें काउंट करती हैं। सबसे पहले तो ब्लड काउंट करता है, और ब्लड पता करने के दो ही तरीके हैं। एक आशिक हुसैन भाई काफी टाइम से चीख रहे हैं मीडिया के ऊपर, लोग पता नहीं क्यों नहीं इस बात को सुनते। मैं भी उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पहले उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया था, लेबॉर्ट्री आसमान है। हाँ बिल्कुल, ऐसे तो सारे कबूतर अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। बॉडी स्ट्रक्चर से उसकी फिटनेस का तो पता लग सकता है कि वो फिट है, अच्छा पला है, अच्छा पैदा हुआ है, हाँ, जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसकी हड्डी अच्छी है, जोड़ बांधा है, दुम बांधा है। परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे है जैसे कैडेट कॉलेज में भट्टी भी जाते हैं, अवानों के बच्चे भी जाते हैं, बड़ाचों के भी जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये भट्टी है, ये अवान है, ये बड़ाच है। वो देखते हैं कि ये हमारा टेस्ट है, इस टेस्ट को वो पास करेगा, दैट्स मीन वो कैडेट बन सकता है, फौजी बन सकता है। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने यही सवाल किया हुआ था, खलीफा उस्मान, अगर आप देखते हैं उनको, खलीफा उस्मान है, वो पिंडी के ही हैं, उन्होंने यही कहा हुआ था कि 50% कबूतर का हाथ में पकड़ के कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल ठीक है, मतलब कि या परवाज देगा, बल्कि ये सवाल था उनका कि मतलब कैसे पता चलेगा हाथ में पकड़ के कि परवाज देगा कि नहीं देगा। तो वो फिर उसमें यही है कि जब तक उड़ाएंगे नहीं तो मेरे ख्याल में आप उसको देखें जी। 50% क्या है, मेरी तो समझ भी नहीं आई ना भाई के सवाल। और वो शायद भाई उड़ाने का शौक नहीं करता, हो सकता है उसको शायद इस चीज का एक्सपीरियंस ना हो। 50% कुछ भी नहीं होता ब्रदर। अब आप आज 50 करें, कल कोई दूसरा सवाल लेके आज मुझे 20% बता दें आंख में क्या होता है। क्यों जी नासर भाई? देखिए जी, हतमी फैसला होना चाहिए और 100% बात होनी चाहिए। 100% बात होती है मैदान की, मैदान सचता है, कबूतर उड़ते हैं, जोर पता लग जाता है, शौक हो जाता है। तो मतलब हाथ से पकड़ के कोई बंदा ये कभी भी नहीं कह सकता 100%। ये नहीं कि हम ये नहीं कहते कि हाथ से पकड़ के पता नहीं लगता, लेकिन हाथ से पकड़ के तभी पता लगेगा जब उस बंदे का उतना तजर्बा भी हो ना। कोई 10 साल उसने मार खाई हो इस फील्ड में, कोई 20 साल मार खाई हो, चलो 20 ने भी तो 15 साल ही कर लो, 12 साल ही कर लो। और इट्स पॉसिबल कि एक नया आदमी, स्ट्रेंजर किस्म का अजनबी उठे और आदमी कबूतर पकड़े, उसके लिए तो सब एक जैसे हैं। फिट कबूतर भी एक जैसा है, जोड़ खुला वाला कबूतर भी एक जैसा है, पिलपिला नरम कबूतर भी एक जैसा है। उसे क्या पता कि नरम का क्या फर्क है, सही है, सख्त का क्या फर्क है, सही है, ठीक है, इसके जोड़ बंद है, इसका क्या फर्क है, खुले का क्या फर्क है। तो ये तो क्वेश्चन बनता ही नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसे। सही क्वेश्चन पहले हम भी करते थे जब तक उड़ाते नहीं थे, हम खुद भी करते रहे हैं, ये क्यों बंदा झूठ बोले कि हमने नहीं किया। सही हो गया। अच्छा, तो इस तरफ आते हैं कि अब आपके पास कौन सी इस टाइम ब्रीड है, या फिर आप जिस तरह बता रहे हैं कि मेरे पास जी ब्रीड्स तो मैं नहीं कहूँगा, अच्छा, क्योंकि ये मेरे ख्याल में नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास मेरे दोस्तों के दिए हुए सही लाजवाब किस्म के तोहफे मौजूद हैं। उन्हीं तोहफों को मैंने आगे यूटिलाइज करके फिर और कबूतर बनाए। तो बेसिकली मेरे पास क्रॉस ब्लड लाइन्स हैं, ठीक है, उनसे मैंने आगे बनाए हैं जिनको मैं क्रॉस ब्लड लाइन कह रहा हूँ। हाँ, जो मेरे दोस्तों ने दिए हैं आगे से, वो उनके घर की मेहनत है, जिनमें सरे फहरिस्त में 3-4 बंदों का नाम ले लेता हूँ, बिल्कुल लाज़मी, जिसमें अब्दुल मनान भाई सलार वर्दाक की आईडी लाहौर, बिल्कुल अब्दुल मनान भाई, उसके बाद उस्ताद औरंगजेब खान,
ठीक है, राइट। उसके बाद आप असद महमूद शाह साहब का नाम ले लें, ठीक है। उसके बाद ये एक भाईजान हमारे पास आपका चैंपियन है, ये साथ ही बैठे हैं रावलपिंडी, बिल्कुल इनकी तरफ भी हम आते हैं, नासिर कियानी साहब। जी जी, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों के दिए हुए तोहफे कुछ खरीदे हुए बर्ड्स में से निकल आए, छांटे आजमाए तो वो बन गए। हाँ, लेकिन आप कह सकते हो कि मेरे पास जो मुरक्कब है वो ज्यादातर कसूरी कबूतर ही है। अच्छा, ज्यादा खित्ता कसूर से ताल्लुक रखने वाले कबूतर हैं, लाल आंखों के हैं, सलारे हैं, टैडी क्रॉस हैं, टैडी हैं, ये मोस्टली वहाँ के आप पसंद करते हैं। सियालकोटी मेरे पास 4 कबूतर। अच्छा, हाँ, ऐसी बात नहीं कि सियालकोटी नहीं है, मेरे पास काम कर रहे हैं, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैंने वो भी रखे हुए 4। सही मेरा उन 4 से शौक पूरा हो रहा है। चलें, तो साथ साथ हम शौक भी करवाते हैं, तो आप लेके आए, तब तक हम नासिर भाई के पास थोड़ा सा चलते हैं। नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। सुनाए, माशाल्लाह आप भी जो है वो पुराने शौकीन हैं रावलपिंडी के, तो आप कबूतरबाजी के बारे में क्या कहेंगे, और आपका ताल्लुक पहले अरमुगान भाई से कितना पुराना है, थोड़ा इस बारे में बता दें। मेरे 5-6 साल हो गए दोस्त हैं। अच्छा, सही। तो कैसे मुलाकात हुई, व्हाट्सएप ग्रुप? अच्छा, फ्रांस में हुई, ठीक हो गया जी। बस मुझे तो जोड़ों का शौक है, अच्छा, जोड़े ही रखे हैं शुरू से, सही, 97 से। अच्छा, तो वो आपने उड़ाए भी हैं माशाल्लाह, आप भी? 1 साल ये शो किया उस्ताद ताज साहब के साथ। अच्छा, अल्लाह ने इज्जत दी है, चैंपियन बने हैं माशाल्लाह, रावलपिंडी संभाल माशाल्लाह। उसके बाद छोड़ दिया सही, ठीक हो गया। तो अभी मतलब आपने कोई जोड़े वगैरह बस घर पे रखे हैं अपने शौक पूरा करने के लिए, ठीक हो गया। तो क्या कौन सी ब्रीड आप, टेडी वगैरह पसंद करते हैं, किस तरह की? मिक्स ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मिक्स बने हुए कबूतर, बने हुए कबूतर मतलब, लेकिन आपका कबूतर भी हैं, टेडी भी हैं, मिक्स जो आप। सही हो गया माशाल्लाह। चलें जी, हमारे साथ मैं उधर आ जाता हूँ, ताकि हम साथ साथ शौक भी कराएंगे आपको, साथ साथ हमारी गपशप भी चल रही है, साथ साथ हमें अरमुगान भाई जो है कबूतरों के बारे में थोड़ा सा बताते जाएंगे कि कहाँ से ये कबूतर आए। आपने नाम सुना है जी, इधर मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं, सैयद असद महमूद शाह साहब। बिल्कुल, ये जी शाह जी तो हमारे बहुत प्यारे हैं जी, ये उनके घर का पट्टा है, उन्होंने मुझे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं बड़े। वो कहते हैं जी, इसका नाम है जी, उस ब्रीड का उन्होंने नाम रखा हुआ है अनमोल टैडी। अनमोल टैडी, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कराया था। चलें, ये तो जबरदस्त हो गया जी। इसकी आँख का शौक करें नाजरीन, ये ले नाजरीन, अनमोल कबूतर। और इस वक्त जो है अरमुगान भाई के पास, तो आपने आगे से इसको क्या किस तरह यूटिलाइज किया है, क्या आप कोई बच्चे अपने घर की मादियों के साथ लगा के जो है आगे रिजल्ट लिया? अच्छा, तो कैसा रिजल्ट रहा इसका? बच्चे हैं, उनका नाम हमने टाइसन रखा। अच्छा, टाइसन ब्रीड आपने इसमें से मतलब कि खुद बनाई? टाइसन बनाया है, हमने नाम टाइसन रखा हुआ। जबरदस्त हो गया, पल्ला इसका प्योर श्योर मेरे पास कोई नहीं, मैं कहता मैं वो दावा ही नहीं करता जो मेरे पास हो ही ना। मेरे पास सारी ब्रीड हैं, लेकिन क्रॉस ब्रीड है जो आगे मैंने खुद ही इस तरह क्रॉस किए हैं और नाम रखे हुए हैं। सही हो गया। ये जिस टिकुंदे का शौक करें, थोड़ा सा वाले पर इसके थोड़े से ख़राब है, लेकिन आप देख सकते हैं जो शौकीन नजर आते हैं हमारे साथ, ये अब झाड़ में लगे हुए हैं ना, तो झाड़ में थोड़े कबूतर हैं, बिल्कुल पुराने जो पा रहे हैं घिस गए हैं, तो इसलिए ऐसे हो गया। इसका अगर हम फ्रंट से दिखाइएगा, ये जी इसका कलर देखेंगे कबूतर का, अनमोल कबूतर सैयद हसन महमूद साहब के घर का, और अभी इस वक्त जो है ब्रीडिंग में जो है वो डाला हुआ है। और आजकल तो वैसे आपने जोड़े तोड़ दिए क्योंकि हाँ जी, मैंने अब मौसम काफ़ी गर्म हो गया था। एक मौसम की गर्मी, दूसरा फिर जारी बात है इतने बच्चे निकलते हैं तो मैंने कहाँ करने प्यारे भाई। हाँ बिल्कुल, संभालना मुश्किल, खुडे कम पड़ जाते हैं, रश पड़ जाती है, किस काम के। सही हो गया। तो मतलब आप सिलेक्टिव बर्ड जो हैं फिर उसमें से अपने पास रखते हैं, और बाकी जो ये मैंने आपसे शुरू किया जी। पहले मैं बेवकूफ़ी करता था, ढेर सारे निकाले, फिर ढेर सारी बांटने पड़ते थे। हाँ, वो बिकने बुकने वाला तो अपना कुछ चक्कर है, बिल्कुल ऐसे ही दे दे के तो मैं भी थक गया, फिर बर्ड्स भी खराब हो जाते हैं, हेल्थ भी उनकी ठीक नहीं रहती। तो इसलिए अब मैंने सोचा है कि भाई अपनी जितनी जरूरत है उतनी ब्रीड कराएंगे, उसके बाद तोड़ दिया करेंगे, रेस्ट कराएंगे, कोई जरूरत नहीं। चलें, ठीक हो गया। दूसरे कबूतर का शौक कराएं, सेलेक्टिव परिंदे दिखाएंगे इंशाल्लाह, जो आपको जो है शौकीन हजरात को जो इंशाल्लाह मज़ा देंगे। पलक के ऊपर नीला रंग लग गया, जो मैंने दवाई डाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप बर्ड दिखाओ। वो वाली दूसरी आंख दिखा दें, इसमें ये वाली दिखाओ। हाँ, दोनों में मैंने दोनों में डाली है ना। अच्छा अच्छा, चलें, इसमें थोड़ा कम लग रहा है। हाँ, अच्छा जी, ये कौन सा परिंदा है, थोड़ा इसके बारे में बता दें। ये रेड आइस का बर्ड लिया था मैंने, और इसका मेरे पास बड़ा लाजवाब रिजल्ट है। इवन मेरे जो दोस्त हैं राजा राशिद जापानी, अडियाला रोड पे उनकी सही वो है छत है, तो उनको भी एक बच्चा हमने अनायत किया था। सही, तो ये नासिर भाई को पता है कि वो भी वहाँ जो है ना
10-10 11-11 घंटे 2-2 कली का बच्चा उड़ता रहा। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मियाँ जी आपको सलाम कह रहे हैं साथ साथ। वालेकुम सलाम उस्तादो, वालेकुम सलाम। मियाँ जी आपको मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम हमारी तरफ से। इसका थोड़ा सा जूम करते हैं इसकी आँख को ताकि शौकीन हज़रात को थोड़ा और क्लियर हम दिखा सकें। थोड़ा सा ये कि धूप अब नहीं है, नहीं तो धूप में लाल आँख का बड़ा मज़ा आता है अगर धूप में दिखाई जाए तो। फ्लैश मैंने बंद कर दिया बिल्कुल, सही बात है, क्योंकि फ्लैश से जो है वो थोड़ा सा जो शौकीन बंदे हैं उनको मज़ा आता, चमकते चमकते ज़रा नज़र आती। सही। इसके ज़रा पर दिखाइएगा। अच्छा ये काफ़ी एजेड लग रहा है, तो इसकी क्या कोई एज कितनी है आप ज़रा ये बता दें। कबूतर भाईजान इस टाइम 17 से 18 साल का। माशाल्लाह। और ये भी आपके पास ब्रीडिंग में काम कर रहा है जी। तो इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं? मतलब जारी बात है कितने जो है एजेड कबूतर को जारी बात है मेंटेनेंस अगर प्रॉपर नहीं होगी तो मेरे ख्याल में कबूतर को संभालना मुश्किल हो जाता है। बीमारी इनकी यही है कि इनकी आप हेल्थ का ख्याल रखने के लिए इनकी डाइट का ख्याल रखें, फिर ओवर ब्रीड ना करें, फजूलियात की इतने लालच ना पैदा करेंगे। इसके भी अंडे दौड़ा दो, उसके भी अंडे दौड़ा दो, इसकी 10 जोलियां ले लो, जितनी जरूरत है उतनी ले। रेगुलर को मेडिसिन करते हैं जब बीमार होता है तभी करते हैं? क्योंकि अक्सर लोग करते हैं कि भाई रेगुलर मेडिसिन नहीं करता। मेडिसिन करने का मेरा जो तरीका है, मेरे अपनी सोच के मुताबिक ये है कि मैं एक प्रिकॉशन के लिए कर देता हूँ। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी से गर्मी आ रही है, अच्छा मुझे पता है अक्सर गर्मी में कैंकर का मसला आने लग जाता है जी, ठीक है, ऐसे। तो मैं क्या करूंगा 3 या 5 दिन का एक एंटीबायोटिक का कोर्स करा दूंगा, उसके बाद मैं रोक दूंगा। उसके बाद मैं अपने कबूतरों के साथ कोई इस तरह का दवाई वाला काम नहीं करता। हाँ, कोई मुझे नजर आ गया है ढीला नजर, जैसे अभी ये आंखों का मुझे इसका लगा, तो मैंने ये दवाई डाली हुई है जिसकी वजह से आपको ये बिल्कुल ढीला दाग नजर आ रहा है, तो वो मैं उस टाइम पे डालूंगा जब मुझे सही है जरूरत लगेगी कि उसको जरूरत है। ओवर मैं मेडिसिन दे के तो मतलब आप समझते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तब थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं? लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा कबूतर जो स्टेबल नहीं हो पा रहा होता, मौसम को पूरे तरीके से सही तरीके से चेंज नहीं हो रहा होता। और अक्सर देखें अभी भी जब गर्मी से मतलब सर्दी से गर्मी आ रही थी, कभी गर्मी कभी सर्दी, एक दिन में मतलब डे वाइज, हाँ बिल्कुल डे वाइज ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि उसका प्रोसीजर रखा हो कि आज सर्दी है बर्फ डाल रही है और कल एकदम 45 टेम्परेचर वाली धूप आ जाएगी। कभी बदलता है, कभी बदलते बदलते फिर एक दफा पीछे होता है, रिवर्स मारता है, फिर आगे होता है, तो जाहिर बात है उसमें थोड़ा उसमें कबूतरों को इश्यूज होते हैं एडजस्ट करने में मौसम के लिहाज से। ठीक हो गया, तो ये 2 कबूतर दिखाएं, अभी कौन से कोई दिखाएंगे? लाते हैं जनाब, आपको और ला के दिखाते हैं। जी नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मैं ज़रा नाम भी ले लूँ हमारे व्यूवर्स का। अच्छा बर्ड किंग, बिल्कुल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू अप्रिसिएशन के लिए। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं वकास कुरैशी, उनको भी वेलकम करते हैं। उमर मलिक हमें देख रहे हैं, मोहसिन बिलाल मुस्तफ़ी देख रहे हैं, उमर मलिक हमें सलाम दे रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। जो भाई सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम जी। नासिर भाई आप थोड़ा सा बताएं कि कौन सी ब्रीड्स आपने या कौन से कबूतर उस टाइम उड़े थे जब आप चैंपियन बने थे? क्रॉस कबूतर है भाईजान। अच्छा, और कौन सी छत से उड़ाए थे आपने ये? उस्ताद ताज की छत। अच्छा, उस्ताद ताज साहब की छत से ही उड़ाए थे। सही, बेसिकली वो कसूरी कबूतर है और क्रॉस है, सही बने हुए कबूतर हैं, सही हो गया। तो मतलब कौन फिर फर्स्ट पोजीशन आपकी उसमें आई थी? कितने घंटे बने थे? कुछ 500 अच्छा, 5 सेंचुरियां लगी थी, 5 दिन के 5 सेंचुरी। अच्छा, 5 दिन का 5 दिन फिर थी 2019 में। अच्छा माशाल्लाह जी, अगर सेंचुरी हर डे की सेंचुरी रही, बहुत ज़बरदस्त जी, आउट क्लास परफॉर्मेंस। तो और कबूतर ना आपको दिखाते हैं जी, शो करवाते हैं, अमुखान भाई लेके आए थे। ये लें जी, ये मेरे एक और बहुत प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, सही। अच्छा, लाहौर में बड़े भाइयों की तरह। नाम उनका है अब्दुल मनान खान, अच्छा, सलार वर्दक। सही, हाँ सलार वर्दक उनकी आईडी है फेसबुक पे, उसी के नाम से मशहूर है। कड़ी उनकी घर की लगी हुई है। अच्छा ठीक है, इसका नाम है AK-17। अच्छा, AK-7, ठीक है, AK-17। AK-17। अच्छा, हमने फिर इस AK-17 से आगे बच्चे से चलिए और बनाए AK-47। अच्छा, मतलब अपग्रेड हो गए, 17 से 47 पे चले गए। ये जिसकी आँख का शौक करें। बताइएगा अगर कोई आपको वीडियो क्वालिटी में कोई इशू आ रहा है
तो बाकी मेरे ख्याल में तो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर आपको कोई इशू हो तो काइंडली वो भी बताइएगा। तो इससे भी आप ये कोई ब्रीड आपने फिर जो AK-47 वो तैयार की हुई है? अच्छा, और इसी के भी बच्चे शच्चे उड़ाए हैं आपने, रिजल्ट लिया हुआ? AK-47 भी उड़ाए हैं जी, आगे से AK-47 के बच्चे भी उड़ाए हैं। अच्छा, और ये भी एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ कि जो AK-47 थे वो दोनों भाई उड़े। अच्छा। आगे से जब उन दोनों भाइयों को पेयर किया तो एक भाई ने बच्चे उड़ाए और एक भाई के बच्चे हमारे पास नहीं भी उड़े भाईजान। अच्छा, तो ये क्या रीजन क्या आप उसकी देंगे, मतलब कि? मैं तो इसकी रीजन यही समझता हूँ और यही कहना चाहता हूँ लोगों को कि ये ता की बात है, ता बैठ जाए, जोड़ा बैठ गया और वो ज्यादा परफेक्ट जोड़ा लग गया, जो एक उड़ा दिया और दूसरा उसका जोड़ा नहीं बैठ सका। शायद कोई मादी में कमी होगी या मेरी समझ में नहीं आ रही होगी, मेरे से ही जो जोड़ा ऐसा लगा तो वो नहीं उड़ सके। सही, पल्ला इसका दिखाइएगा। सही, ये जी नाज़रीन इसकी कुंदे का शौक करें। पूरा कलर देखें, ये जी नाज़रीन माशाल्लाह खूबसूरत भी है और रिजल्टेड भी है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं पूरा कलर इसका, ये देखें। बाकी अगर कोई जानना चाहता है कि AK-17 कैसे बने हैं तो ये मनान भाई से रब्ता करें। वो फिर अब्दुल मनान भाई बता सकते हैं, क्योंकि वो उनकी होम ब्रीड है तो वो बता सकते हैं। अब ये घर का बच्चा है, ये पहले उड़ाते रहे हैं तो अब जोड़ों में डाल लिया। अच्छा, ये जी घर का बच्चा जो है वो पहले परवाज में था, बिन जो है अच्छा रिजल्ट दिया इसने भी। क्या इसकी उड़ान कितनी तक गई थी? मेरे पास 12 घंटे तक उड़ा हुआ ब्रदर। अच्छा, फिर आप, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जेट उड़ाया हुआ हमने। अच्छा, क्या हर प्रवासी अच्छा प्रवासी कबूतर ब्रीडिंग में डाल सकते हैं या उसमें भी कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि नहीं? हर प्रवासी कबूतर, ये सवाल अच्छा है लेकिन सवाल आता है, इस सवाल के साथ साथ ये भी होना चाहिए ना कि मेयार की बात है ना। कुछ लोग होते हैं स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो वो कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो खुली दुम के होते हैं, वो उड़ बहुत अच्छा रहे होते हैं, लेकिन वो उनको ब्रीड में यूज नहीं करना चाहते। ये मैं एक मिसाल के लिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं जल्दी। ठीक है, वो कहते हैं यार ये मेरे बर्ड्स की दुमें खराब कर देगा, बैलेंस खराब कर देगा, तो लिहाजा इसको उड़ने ही दो, इसको ब्रीड में मत डालो। सही, ठीक है, तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी शायद अपने आप को समझता हूँ कि मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा, तो फिलहाल मैंने ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ बनाने की कि मेरे पास बैलेंस कबूतर हो और साथ अच्छा रिजल्ट भी हो। फिल वक्त मेरे पास सब मिक्सचर ही है, खिचड़ी है। अच्छा, उसमें बंद दुम भी है, खुली दुम भी है। अच्छा, ठीक है, इसी तरह जोड़ों का भी है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास सारे बर्ड जितने पड़े हैं सब की जो है ना जोड़ बांधा है या सख्त है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, मतलब मिक्स है आपके पास? मेरे पास मिक्स, हर कोई अपनी जगह परफॉर्मेंस और अपनी जगह जो है वो ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है। ऐसे ही है। सही, ठीक हो गया, इसको दिखाइएगा जरा। अच्छा, कुंदे में क्या खसूसियात आप देखते हैं? कुछ कहते हैं जी पहले कली बड़ी होनी चाहिए, कुछ कहते हैं जो इसकी बगल है उसका पहला पर बड़ा होना चाहिए। तो आपकी क्या प्रेफरेंस है, या आप कहेंगे दो जो भी हो बस कबूतर अच्छा होना चाहिए, ब्लड वाइज अच्छा होना चाहिए? यार मैंने ये चीजें भी देखी हैं, ऐसी बात नहीं है, और जो भाई कहते हैं जरूर उनका कोई ना कोई तजर्बा भी होगा। ऐसी बात नहीं है कि वो कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ तो वो सही कह रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं इन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। अच्छा। मैं जो देखता हूँ ना वो ये चीजें देखता हूँ, क्योंकि अगर ये अच्छा पला हुआ है ना, अच्छा, और इसको अच्छी खुराक मिली है, तो पर पटाई के बाद भी आपने देखा होगा जो कबूतरों को अच्छा खुराक ना मिली हो ना, तो वो पर अच्छे नहीं निकलते। तो ये चौड़े पर, साफ सुथरे पर, दैट्स मीन ये ठीक पलाई हुई है और सही निकला। बाकी जी नाज़रीन अज़ान का वेट कर लेते हैं।
जी नाज़रीन, अब ज़रा टेडियों से थोड़ा हट के आपको कुछ डिफरेंट कलर दिखाते हैं और इसके बारे में ज़रा पूछते हैं मुगान भाई। ये भी प्यारे भाई एक क्रॉस ब्रीड है। अच्छा। और हमने इस ब्रीड का नाम रखा है पप्पू कासनी। पप्पू कासनी। लोगों के स्लेटी हैं, ठीक है, खाकी हैं, हमारे कासनी हैं। अच्छा। तो बनाए हमने खुद ही, घर ही के हैं। अच्छा। और ये एक ही झोली के दोनों सगे भाई हैं, भाई निकले दोनों पट्टे हैं। सही। ये आप लोगों को दिखाएं। ये जी देखें, इसमें मेरे ख्याल में लाइट ऑन करके चेक कर रहा हूँ। देखें ये जी, अब रिंग देखें इसके। तो इनका भी रिजल्ट आपके पास अच्छा आ रहा है माशाल्लाह जी। अभी आगे से टैडी मादियों के साथ लगे हुए। सही। अच्छा, टैडी के साथ क्रॉस करके आप इनका रिजल्ट ले रहे हैं? नहीं, ये खुद भी उड़े। ये खुद उड़े हुए हैं, फिर आपने इनको खुद भी उड़े हैं आगे से, फिर इनको जब ये रोका है और जब जोड़े लगाया तो टैडियों के साथ लगाया। अच्छा, तो खुद कितनी परवाज थी और फिर जो बच्चे आगे निकाले उनकी क्या परवाज में कितना फ़र्क आया? अब ये कि ये एक ऐसी बात है, इसका क्या जवाब दूं, सारे कहेंगे अपने मुंह मियां मिट्टू खुद ही बात। नहीं, आप बताएं जो रियलिटी है, जारी बात है। फिर जो जानते हैं, जो शौकीन हज़रात जो देखना चाहें, जारी बात है, फिर वो देख सकते हैं इनकी परवाज़ को। ये मेरे पास 16 घंटे भी उड़े हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सही। वैसे आप कहाँ से शो करते रहे, मतलब उड़ान का? क्योंकि आप यहाँ से तो नहीं करते रहे, तो कौन सी छत थी जहाँ से आप रेगुलर? अभी मेरे एक शागिर्द फोत हुए हैं पीछे, भाई भी थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह भी थे। फिर उन्होंने शागिर्दी भी मुझसे ली, उस्तादी पग भी ली, ठीक है। वो दुबई में होते थे, उधर से भी हम शौक करते रहे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ये हॉलैंड में होता है मेरा शागिर्द, ठीक है, चौधरी तैमूर, ठीक है। वो मछियाने में उसकी छत है गुजरात में, उधर से भी हम शौक करते रहे। उनका नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम है जी भाईजान सैयद फैसल रजा शाह साहब। हाँ बिल्कुल, अभी पीछे ही फोत हुए। ठीक है जी जी। तो पोस्ट मैंने देखी थी उनकी, बिल्कुल। ये जी, इसका कुंदे का शौक करें। यहाँ से एक पर कम है इसका, झाड़ में लगे हुए हैं। इसी का दूसरा भाई नासर भाई के हाथ में अभी, वो भी दिखाते हैं। हाँ, वो भी शो करवाते हैं हमारे साथ। ये इसको आप पूरा भी देख लें। ये देखेंगे, तो खफी कर रहा है ये। हाँ, दूसरा हाथ में पकड़ता भी कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, और रेड ब्लड वैसे ही थोड़ा सा तेज होते हैं। ये ले, ये इसका दूसरा भाई। माशाल्लाह। ये जी दोनों भाई हैं सगे, एक ही झोल से निकले हुए हैं, और दोनों परफॉर्मेंस देने के बाद जो है वो ब्रीडिंग स्क्वाड का जो हिस्सा बन चुके हैं। और आगे से फिर ये टैडी ब्रीड के साथ क्रॉस करवा के बच्चे जो है इनके अरमुगान भाई उड़ा रहे हैं। और इनका कहना है कि ये ख़ुद भी जो है वो 16 घंटे इनकी परवाज़ रही है, तब उसके बाद जो है ये ब्रीडिंग में डाले गए हैं। बाकी आप इनका शौक करें, इनकी चोंच का कलर देखें, इनकी पलक का कलर देखें, आप बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है। और उसके बाद आप इनके रिंग जो हैं वो देखें आइस के। तो पीछे बैकग्राउंड में दूसरा भी दिखा देंगे ना, कोई समझे कि एक ही कबूतर मुड़ नहीं, वो पीछे वैसे भी नज़र आ रहा है, ब्लर है थोड़ा, लेकिन फोकस हमारे इसी पे है। उसको दिखाएं कुंदा ज़रा। बीच में से कलियां निकली हुई हैं क्योंकि झाड़ में लगे। झाड़ में थोड़ा सा, चलें कोई नहीं, समझने वाले जो है वो समझ जाएंगे। पंजे भी देखने हैं, पंजे भी पॉइंटों में आते हैं, बड़े लोग कहते हैं आप पंजे नहीं दिखा रहे, पंजे भी दिखा रहे हैं यार। ये पंजे का शौक करें, खुश जामनी पंजे। अच्छा, ये पॉइंट ऐसे हैं जो मतलब कि हर कोई जो है वो इन पे फोकस। प्यारे भाई, ये सब शौक की बात है, आपके म्यार की बात। आप जामनी रखना चाहते हैं जामनी रख लो, लाल रखना चाहते हैं लाल रख लो। आप कहो जी इसका उड़ने से कोई ताल्लुक है, तो ये तो झूठ है। अभी पिंडी में बाजी चल रही है,
पंजाब में भी बाजियां चल रही हैं। मैं तो कहता हूँ जाओ सारे चक्कर लगा के आओ, देखो देखो कितने कितने जामनू पंजे वाले उड़ रहे हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका है, इस वक्त बड़ी हवा चल रही है अच्छी। लेकिन कल ये कि कल क्योंकि फिरता है और फिर मौसम जो है अल्लाह करे कि वो अच्छा रहे, ताकि जो शौकीन हज़रात हैं वो अच्छा शौक करें और जो देखने वाले हैं उनको भी अच्छा शौक देखने को मिले। मैंने सारे भाइयों को दिखाया, इसका भी दिखाया ना यार। फिर डेवल भी लेके आए, डेवल वाला इंतजार कर। ये लो जी प्यारे भाई, इसका नाम है जी 007। अच्छा, आप कड़ी पे भी दिखा दें 007। 007 ठीक है। ये ना कोई कहे कि पता नहीं कोई फिर दिखाने लग गया, ये अपने से नाम बताई जा रहा है। ये जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त भाई हैं, उस्ताद औरंगजेब खान, बिल्कुल, सरबराज चौधरी सखी मोहम्मद पार्टी इन इस्लामाबाद। ये जी उनके घर का कबूतर है जी, ये 007। ये उनकी ब्रीड है या आपने नाम दिया ये 007? नहीं, नाम मैंने दिया हुआ। अच्छा, तो ब्रीड ब्लड लाइन ही उन्हीं का है, बर्ड उन्हीं के घर से है। अब इससे आगे जो होंगे उनका नाम 007 ही हम चलाएंगे। सही हो गया, इसका कुंदा ज़रा मज़ा आएगा देखने का। बिल्कुल, ये जी नाज़रीन शौक करें। अच्छा, एक जनरल बात फिर वही, क्या कुंदा कैसा होना चाहिए, 9वीं कली बड़ी और 8वीं छोटी और 10वीं छोटी, तो इसमें भी कोई आप रखते हैं कुछ पसंदीदा आपका? नहीं ब्रदर, मुझे इन चीज़ों को कोई इल्म ही नहीं है। मैं ऐसे ही झूठ मारूं, फायदा कोई नहीं मुझे। मतलब आपके ये फोकस में नहीं है चीज़? पेयरिंग फोकस बड़े किए, ऐसी बात नहीं, तजर्बे भी बड़े किए, लेकिन अपनी समझ में ये बात आई नहीं, तो इसलिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूं। तो मतलब मैं चाहता नहीं कि कोई गुमराह हो ना, तो इसलिए खुल के बोल रहा हूँ कि भाईजान ये हमारी समझ से बाहर है। सही, मतलब आपको आपके मुताबिक ये पॉइंट मतलब मैटर नहीं करता इतना कि पर छोटा है या बड़ा है, 9वां बड़ा है या 10वां छोटा है? नहीं, ठीक हो गया। मतलब कोई भी कैसा भी कुंदा हो उसको यूटिलाइज करके आगे उड़ाया जा सकता है या उससे ब्रीड मेकिंग की जा सकती है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो सिर्फ 4 फुट का कद रखते हैं और 20-20 बंदों के साथ लड़ पड़ते हैं। तो ना उसका हाथ बड़ा होता है, ना उसकी हथेली बड़ी होती है, ना उसकी उंगली मोटी होती है, बस क्या है उसमें जिगरा होता है, दिलेरी होती है, वो उसके ब्लड की बात है। सही, बाकी सारी फिर कोई बात है स्टैंडर्ड की। कुछ लोगों का स्टैंडर्ड है, वो रखते हैं 10वां कुंदा छोटा ही रखते हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि मैं अभी स्टैंडर्ड बना ही नहीं सका, मैं बनाने में लगा हूँ। अच्छा, इसकी पूरी शक्ल भी देखिए, माशाल्लाह खूबसूरत परिंदा और रिजल्टेड लाजवाब, ज़बरदस्त। उम्मीद करते हैं जी लोगों को ये शौक पसंद आ रहा होगा, साथ साथ कमेंट भी कर रहे हैं और भी दिखाएं, और साथ साथ कमेंट भी हम पढ़ते हैं जी। तहसीन शाह हमारे साथ हैं, इलियास बट हमें देख रहे हैं, तैयब चीमा ने हमें ज्वाइन किया है, सऊद चौधरी हमें देख रहे हैं। सबको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो शौक़ है अरमुगान भाई का और परिंदे आपको पसंद आ रहे होंगे और इस शौक़ को आप जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे हमारे साथ। साथ साथ मैं आपको मौसम भी जो है वो दिखा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हों। जो ख़ास तौर पे जो भाई हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर देख रहे हैं। भाईजान ये एक और परिंदा आपको दिखाते हैं, पास तो घिसे हुए हैं इस टाइम, चलें गुजारा करें, सारे भाइयों से माजरत गुजारा करें पारिस के किसी ने। लेकिन देखें जी, ये जी ये भाई हमारे साथ ही बैठे हैं, ये जी इनकी ब्रीड है डेविल टेडी। अच्छा, इसका मैंने पहले शौक किया था, पठा लेके आए ये जी, नर डेविल ब्रीड है जी, नासिर भाई के घर की, और ये गिफ्ट किए हैं इन्होंने अरमुगान भाई को, तो इस टाइम इसका शौक आप करें। ये जी आई क्लोजअप देखें इसका। तो नासिर भाई इस ब्रीड के बारे में आप भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि कैसे जो है ये ब्रीड आपने तैयार की। ये कसूरी कबूतर थे बेस इनके।
अच्छा, बेस इनकी कसूरी है। आगे में रामपुरी टेडी। अच्छा, क्रॉस ब्लड डाल के आपने बनाया। आगे सारे क्रॉस सही। बने हुए। पर है तो घिसे हुए, लेकिन दिखाऊं? देख लो यार, ये ना कहें कि फिर दिखाए नहीं। ये लो आगे से घिसेंगे उसके पर नजर आ ही जाएंगे। सही। गुस्सा। जबरदस्त। ये जी इसका पूरा कलर। जबरदस्त। जी हाजी तसीम गुज्जर, राजा अतीक, चौधरी इम्तियाज़, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? मेहरबानी हाजी तरसीम आपकी हौसला अफजाई करने के लिए। राजा अतीक, हम इस वक्त जो है वो पिंडी से है लाइव हैं, और मुगान भाई वैसे जो हैं ये पेरिस में जो है वो सिलसिला रोज़गार वहाँ पर हैं होते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें इनसे एक तो गपशप भी हो जाएगी, साथ इनके कबूतरों का भी थोड़ा शौक़ हो जाएगा। ये हमारे घर के बच्चे हैं, अब तो खैर पूरे नर बन गए हैं। ये जो आपको मनान भाई वाला कबूतर नहीं दिखाया, AK-17? हाँ जी, ठीक इसे है। AK-47 आपने बनाया। हाँ जी, ये उसके साथ हमने लगाई जी मादी। ये वो मादी जो थी वो कमरान अब्बास नकवी के घर की थी। अच्छा, ठीक है, तो ये आगे से बने हमारे पास AK-47। बटिस्टा तो नहीं थी उसमें से? नहीं थी बटिस्टा ब्रीड में से? नहीं, अच्छा, वो उसके कोई राइनो कबूतर है उनमें हाँ, से अच्छा थी। राइनो, ठीक हो गया। ये AK-47 बने भाईजान। अच्छा, ये उन दोनों का क्रॉस है, कमरान भाई के घर की मादी और AK-17 जो है मनान भाई के घर का नर। जी बिल्कुल, उसमें से ये ब्रीड में एक आपने किया। ठीक है। इस लारे से कबूतर और मैं दोनों भाई पकड़ के लाया हूं, एक नासिर के हाथ में और एक मेरे हाथ में। सही। मैं कहा आप ये देखें पहले। सही, इसके पल्ला दिखाइएगा। ठीक हो गया। ये इसका पूरा कलर है भाई, माशाल्लाह, सूरत बनाया। ये बनाने वाली अल्लाह की जात है यार, हमने तो बस जोड़ा लगाया, आगे ये काम डल गया। अच्छा, ये दोनों भाई हैं आपस में सगे? जी। अच्छा, ये एक पहली जोली का एक दूसरी जोली का, बस डिफरेंस ही है। ये पहली वाली क्या? जी, क्योंकि इसके छाप में थोड़े गहरे हैं ज़्यादा, वो भी गालबन इस तरह का हो जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा उम्र में थोड़ा बच्चा है, अभी छोटा है इससे। ज्यादा छोटा नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं। आप देखें ना, एक जोली में ये बना तो कितने महीने बाद फिर अंडे दे देती है मादी, कितना उम्र का बच्चा होता है, दिनों में फिर हिसाब लगा लें आप। अगर अंडे उठा लें तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैक्सिमम दे देती है। दैट्स इट, फिर आप देख लो। ये इसकी आप ये देखें, पल्ला भी देखिए, उसके अंदर कलियां भी थोड़ी लस वाली थी, सफेद बीच में आ रही थी। ये जरा सही, हाँ बिल्कुल, गहरे सलारा बोलें जिसको। दो में इसकी देख ले, कोई एक पत्ते शत्ते की नहीं है, ना मैंने पकड़ी है तो ना मैंने अभी तक दबाई है। ये नासिर भाई की अक्सर बहस भी होती है, कहते नहीं जड़ा एक निकला वो भला बैलेंस है, ये वाला सही बैलेंस नहीं है। तो मैं नासिर भाई से हंसते तो शुगर मेरा लगा देता हूँ। अब ये देख लो, दो भाई दोनों की तुम्हें देख लो, मैं पर हटाने की कोशिश करता हूँ। ये इसलिए मैं कह नहीं सकता ना कि मेरे पास अभी म्यार है, मैं म्यार बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ बनाने की, लेकिन अभी बना नहीं है मेरे पास। हाँ, ये झूठ हो जाएगा ना, मैं कहूँ जी सारे ही मेरे पास बंद होंगे।
40-41 टेम्परेचर था। हाँ जी बिल्कुल, आज दिन को बहुत सख्त गर्मी थी और अभी माशाल्लाह जो है वो काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। अब देखें कल क्या टेम्परेचर रहता है। अगर तो रात को की बारिश वगैरह होगी तो फिर तो डेफिनेटली जो है वो टेम्परेचर कम ही रहेगा। जी भाई, बड़ी मुद्दतों के बाद इसका नाम रखा हुआ है जी TT41। सही, ये आप कड़ी पे भी देख लें, बेशक TT41 ही लिखा। बिल्कुल ठीक है, TT41। और ये भी हम झूठ नहीं बोलेंगे कि ये कबूतर हमने खुद बनाया था। ये तो वही है, वो कबूतर है जो हमने चौधरी सफी मोहम्मद भट्टी साहब के घर से खरीदा था। अच्छा, किधर से जाके आपने लिया था? जी जनाब, ये आदल भाई भी गवाह हैं इस बात के। हाँ हाँ। ये हमने बकायदा उनको पैसे सेंड भी कराए थे वेस्टर्न यूनियन के जरिए। तो ये कबूतर देख लें। अब मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल, लेकिन ये जो बात है ये ओरिजिनल है, एक नंबर। मैंने उनके घर से खरीदा। माशाल्लाह। तो इसका रिजल्ट भी फिर आपने लिया होगा लाजमी। जी जी, मेरे कब खरीदा था आपने? कब खरीदा था ये? इस बात को भी तकरीबन कितना हो गया होगा नासिर भाई, 1.5-2 साल हो गया होगा। 2 साल हो अच्छा गए। सही, मतलब इसने फिर आपके बच्चे आपने इसके चेक कर लिए होंगे उड़ा हुआ। हाँ, मैंने इससे भी कोई ब्रीड में किया आपने? की मादी लगाई हुई है, उसके साथ बच्चे उड़ा ब्रीड में किया आपने इससे या नहीं? TT41 जो नाम डाला हुआ है। अच्छा, लाल वही आंख है। की मादी है, आगे जो पटापटी निकलते हैं उनका नाम TT41 ही है। सही, मतलब क्रॉस में पेयर लगा हुआ है, क्रॉस में ही आप उनको ऐसे आगे ही। मेंटेन किया हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी कोई मादी नहीं लगी। टाइसन आपने अभी तक नहीं दिखाया हमें वैसे। टाइसन भी दिखाते हैं जनाब आपको। कि शाहजी के नर से आपने जो क्या ब्रीड मेक की है उसका भी ज़रा शो करवाएं, उसका कुंदा दिखाइएगा। ये नाज़रीन, इसका कुंदा पूरा शुक्र है। पूरा भी दिखा दो। सही, पूरा दिखा कलर आगे। TT41। जी छत का विजिट पहले आपको करवाया है, वीडियो जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा। स्टार्ट में मैंने सेटअप का भी थोड़ा बहुत व्यू दिखाया और इर्द गिर्द जो है मनासिर भी दिखाए हैं। आप वो जब वीडियो हो जाएगी ना, हम एंड करेंगे तो फिर आप स्टार्ट से देख सकेंगे। बिन यामीन हमारे साथ हैं जी। थैंक यू जी। बस एक लास्ट टाइसन दिखाएं और फिर क्योंकि काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है। चलें, आप भाई कह रहे थे दिखा दें सेटअप, तो मैं थोड़ा सा नज़र मार देता हूँ आपको जल्दी से ताकि आप देख लें। ये जी सेटअप है, इस पे सारे अभी फ़िलहाल मेल पड़े हुए हैं क्योंकि जोड़े जो हैं वो तोड़ दिए हैं, तो सारे मेल ही हैं इस सेटअप में। बाकी फ़ीमेल जो हैं वो अलग रखी हुई हैं। तो ये छोटा सा सेटअप है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ये पूरा एक कमरा है आगे और इसमें मोस्टली ब्रीडिंग जो है वो खाने आगे बने हुए ब्रीडिंग के लिए, आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आजकल ब्रीड नहीं करा रहा ना, तो पता है। हाँ बिल्कुल, निकाल दी। तो मेरे हाथ में है, तो एक बहुत बड़ा मेरे हाथ में है। और ये दिखेगा, ये मेरा जी सबसे फेवरेट कबूतर है। अच्छा, पूरे खुडे का? पूरे खुड्डे में। मुझे इसलिए पसंद है कि ये बहुत पुराने टाइम पे जब मैंने दोबारा शौक स्टार्ट किया ना, तो उस टाइम मैंने एक कबूतर खरीदा था और आज तक मेरे पास ये कबूतर मौजूद है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। सही, ये 38 नंबर हम इसको कहते हैं। वाह। अब इसका शजरा नसब मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि जाहिर बात है खरीदी हुई चीज़ है और बाजार से खरीदी हुई चीज़ का मुझे क्या पता कि पीछे क्या है। एक अंदाजा है, एक मफरूजा ही है। ठीक है, तो वो भाई खुद ही लगा लें जिनको जो समझ आए। हाँ बिल्कुल, जो आँख देख के कहते हैं जी पता लग जाता है, तो पता लग जाता है, वो ये मफरूजा खुद ही हल कर लें। ठीक है, तो बाकी बर्ड अच्छा है, रिजल्ट वाइज बहुत अच्छा है। इसके साथ 3 मादियां भी हमने चेंज की, लेकिन आज तक इसके बच्चे के रिजल्ट में फर्क नहीं आया। अच्छा, और ये झटपट तैयार होने वाले कबूतर है। जब हमने घर से इधर से वनडे भी खेला तो टोटल 5 फिरते ली हुई थी। अच्छा, टोटल 5 फिरते भाई। सही। ठीक है, 6वें दिन हमने इनको टूर्नामेंट में उड़ा दिया।
और कैसा रिजल्ट था फिर? लाजवाब रिजल्ट था। और बारिश और तूफान कितना ज्यादा था याद है? ये जितनी हवा इस टाइम चल रही है भजन, इसके साथ आप डबल करें और साथ बारिश भी लगाएं। अच्छा। पिंडी में काफी वनडे कैंसिल भी हो गए थे, ये जुम्मे की बात है पिछले साल की। सही। कुंदा इसका दिखाइएगा। ये पहले कोई छाप छूप नहीं थे। अच्छा, कल सिरा कल दुम्मा था। अच्छा, ये वक्त के साथ इस पे अब ये छाप अच्छा। जी बिन यामीन, थैंक यू जी, ज़बरदस्त। आप पसंद किया परिंदा आपने। ये इसका अब पूरा रंग ये इसका गाटा जामनू ही था, ऐसी सब्ज जामनू। कल सिरा अच्छा। मत्था ऐसे बिल्कुल वाइट था, बिल्कुल वाइट। अच्छा। एक आध शरीफ बीच में हो सकता है, आप कह लोगे उस टाइम लस रखती थी। अच्छा, ठीक है। और कल दुम्मा अब ये वक्त के साथ ब्रीडिंग में डरा है और थोड़ा एजिड हुआ तो छाप ऊपर लेके आ गया। अभी और मेरे ख्याल में ज़्यादा शायद करे, ये छापदार हो सकता है, मैं गारंटी से कह नहीं सकता। गहरा होगा मेरे ख्याल में। ज़बरदस्त। चलें जी, अब आपको ज़रा जी छोड़ के दिखा देते हैं थोड़े परिंदे। अंदर छोड़ के अंदर छोड़ के ज़रा निकाल के बाहर दिखा देते हैं शौकीन हज़रात को, ताकि देख लें, क्योंकि परिंदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर सब दिखाने पे आए तो फिर खड़े हो जाएंगे। इधर पट्टी पे छोड़ता हूं, सामने ऊपर इधर ना इतने बड़े। हाँ बस थोड़े जा। परिंदा मैं आपने यही छोड़ देता। एक आपके बीच में अनमोल भी आ जाए। हाँ, एक ये लालम वाला भी आ जाए। ठीक हो गया। ज़बरदस्त हो गया। जी मोहसिन अब्बासी हमें देख रहे हैं। जी मोहसिन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपने शायद अभी ज्वाइन किया, अभी तो बस हम एंड करने वाले थे। ये देखें, अभी कबूतर छोड़ा है, 11 कबूतर कबूतर है। ये देखें,
माशाल्लाह बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इससे आपको सही अंदाज़ा होगा यहाँ से पिक्चर वाइज कबूतर कैसे हैं। बाकी हड्डी और पर तो हमने आपको जो है सॉरी आँख और पर जो है वो आपको हमने दिखाया। बाकी आप यहाँ से स्ट्रक्चर जो हैं वो कबूतरों के कैसे हैं आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से। ये जी बिग शो कबूतर है अरमुगान भाई का, बहुत पुराना कबूतर है इनका। 17-18 साल मेरे ख्याल में है इसकी उम्र। 17-18 साल पुराना कबूतर है ये बिग शो। ये बिग शो का आपको बेटा भी दिखा देते हैं। ये इसका बेटा है बिग शो, ये जी बाप बेटा है दोनों। ये बिग शो है साथ और ये इसका बेटा है। करा है बेटे भी करा सही। ये माशाल्लाह आपको लगेगा नहीं कि 17-18 साल का इसकी उम्र काफ़ी है, लेकिन देखने में थोड़ा यंग ही लगता है ये खुद भी। हाँ, जिसको नहीं यकीन घर आके मेरे देख ले यार, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है अगर पिंडी में रहता है। हाँ बिल्कुल, पिंडी में जो शौकीन हज़रात रहते हैं वो, क्योंकि आजकल अरमुगान भाई वापस पाकिस्तान आए हुए हैं, तो आना चाहें शौक करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। वो इनसे रब्ता कर सकते हैं फेसबुक पे और आके ख़ुद शौक कर लें इन परिंदों का। ये जी कसूरी कबूतर है, देखें आप माशाल्लाह, कलर पूरा चेक करें इसका। बस जी काफ़ी है, बिल्कुल ठीक हो गया। काफ़ी तादाद में वैरायटी जो है दिखा दी है। चलें जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो ये छोटा सा सेगमेंट हमारा पसंद आया होगा। बाकी इंशाल्लाह कभी फिर किसी और छत पे हाज़िरी हुई तो इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी शो करवाएंगे। और अरमुगान भाई आप कुछ कहना चाहें, कुछ क्लोजिंग कमेंट्स में? मैं यही कहना चाहूँगा जी, स्टे सेफ, ठीक है। स्टे होम स्टे सेफ। हाँ, स्टे होम स्टे सेफ, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों की भी एहतियात करें। आपकी ज़िंदगी भी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, और दूसरों की भी इम्पोर्टेंट है। शौक के वाले से क्या कहेंगे? आजकल बाजियाँ चल रही हैं, तो शौक के वाले से यही कहूँगा जी, अगर किसी को ब्रीडिंग का शौक है वो ब्रीडिंग का करें, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, ना मैं ताने कसने वालों में से हूँ, ठीक है। किसी को कलरों का शौक है वो कलर बनाए, जिनको उड़ाने का शौक है वो इन चक्करों में ना पड़े, उनके लिए खास तौर पर ये ताकीद है, ठीक है। वो इस चक्कर में पड़ेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है, दैट्स इट। बस रिजल्ट लें और मजे उड़ाएं। जिसको उड़ाने का शौक है वो उड़ाने का करे और रिजल्ट को देखे, वो मत फोकस करे कलर के ऊपर। अच्छा, एक भाई कह रहे हैं ब्रदर डाकू फीमेल का शौक कराएं। डाकू फीमेल का? डाकू फीमेल ब्रदर इधर नहीं पड़ी मेरे पास। शान असद है कोई? शान असद भाई इस टाइम मेरे पास इधर इस वाले खुड्डे में नहीं पड़ी, नहीं तो आपको जरूर। चलें इंशाल्लाह फिर कभी दिन में आएंगे तो शो कराएंगे बाकी परिंदों का, अभी क्योंकि टाइम भी थोड़ा था। प्रिंस देखना तो वो देख लो, वो सामने खड़ा प्रिंस का मगर, हाँ वो खड़ा, वो राइट हैंड। हाँ बिल्कुल, इधर भी जूम मारो तो ये है जी प्रिंस का मगर, एक सोहेल अंसार साहब के घर की फेमस ब्रीड है, तो ये आप शो कर सकते हैं इसका। इधर एलईडी लाइट भी लगी हुई है खुदे में इस कमरे में, तो आपको क्लियर नजर भी आ रहा होगा। ये प्रिंस का मगर है। बाकी ये सेटअप है जी, देख लें छोटा सा। बाकी डाकू है वो मियां नजीर साहब के कबूतर है। डाकू से मिलते जुलते आपको कलर जरूर दिखा देंगे। सही। चलिए नाजरीन, अभी इजाज़त दें और इंशाल्लाह फिर किसी छत से लाइव होंगे तो इंशाल्लाह आपको और शो करवाएंगे। बाकी दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, अरमुगान भाई